बिहार में ठंड ने भले ही दस्तक दे दी हो, लेकिन राजनीतिक पारा लगातार गर्म होती दिख रही है। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी द्वारा ब्राह्मणों के ऊपर दिए गए बयान के बाद बीजेपी ने मांझी पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता मृत्युंजय खा ने पूर्व मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा है कि जीतन राम मांझी सिर्फ मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह का उल्लू जुल्लू बयान देते रहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जीतन राम मांझी को शायद यह नहीं पता है कि वह जिस समाज से आते हैं उस समाज में भी ब्राह्मणों का एक महत्व होता है। जीतन राम मांझी ऐसा बयान देकर समाज को तोड़ना चाहते हैं। हिंदू धर्म में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उन लोगों द्वारा लिखे गए जिसे जीतन राम मांझी वंचित समाज कहते हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि जीतन राम मांझी जिस तरह का बयान दे रहे हैं इससे समाज टूटेगा। ऐसे व्यक्ति पर सरकार को कठोर से कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनके सरकार में ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जो सबका साथ सबका विकास के एजेंडे को तोड़ना चाहते हैं। वहीं जीतन राम मांझी के बयान पर सहयोगी दल जेडीयू कांग्रेस ने पल्ला झाड़ते हुए जीतन राम मांझी पर ही पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता आतिश नाथ तिवारी ने कहा कि मांझी जी के बयान को धर्म के ठेकेदारों को जवाब देना चाहिए जो समाज का ठेका लेकर चलते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जीतन राम मांझी जिस तरह का सवाल उठाते हैं वह हर बार उठाते हैं, इसलिए अब उनके बयानों का जवाब उन साधु संतों को देना चाहिए जो समाज का ठेका लेकर चलते हैं। वहीं जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने भी जीतन राम मांझी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जीतन राम मांझी इस तरह का इंडिविजुअल बयान देते हैं जिससे समाज में द्वेष फैलता है। ऐसे बयानों से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को बचना चाहिए। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। पूजा पाठ में भी भेद है। तुम्हारे यहाँ पंडित खाता नहीं है, पूजा भी ठीक से नहीं कराता है। और जो पूजा कराने वाला आदमी है वो शराब पीता है, वो मांस खाता है, अनेक प्रकार की बात करता है। तो वैसी परिस्थिति में उसको पूजा नहीं कराना चाहिए। ये बात हम लोग प्रचारित कर रहे हैं। श्री जीतन राम मांझी बराबर इस प्रकार के बयान देकर सुर्खी में रहना चाहते हैं, लेकिन जीतन राम मांझी जी को ये जानना चाहिए कि जिस मांझी समाज से वो आते हैं उस समाज में भी पंडित होता है और वो पंडित उनका सब कर्म कराता है। तो ये अपने समाज की चिंता करे ना। ब्राह्मण समाज क्या करता है, ब्राह्मण समाज क्या नहीं करता है, इसकी विवेचना करके चर्चा में बनने रहने की कोशिश ना करें। और जहाँ तक सवाल है ब्राह्मणों का, हमने हमेशा सामाजिक समरसता की बात की है। ब्राह्मण समाज का केवल विषय नहीं है, यह विषय करके वो समाज को तोड़ना चाह रहे हैं। अगर ऐसा होता तो ब्राह्मण समाज उस वाल्मीकि रामायण का, जिसको किसी शेड्यूल कास्ट के लोगों ने ही खड़ा किया था और वाल्मीकि के रामायण को पूज्य मानता है और पूरे देश में सर्वत्र प्रचार करता है, जितने बड़े बड़े ग्रंथ हैं वो सारे ग्रंथ हैं उनके द्वारा लिखे हुए, ऐसे समाज के द्वारा लिखे गए हैं जिसको वो कहते हैं वंचित समाज। लेकिन उसी समाज ने, ब्राह्मण समाज ने, उस के द्वारा लिखित पुस्तकों को, ग्रंथों को प्रचार प्रसार का माध्यम बनाया। और ऐसे लोगों के बारे में आप बात कर करके एक गलत वातावरण निर्माण करना चाहते हैं, हिंदुत्व और हिंदू संस्कृति को आप धूमिल करना चाहते हैं। ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई सरकार को भी करना चाहिए। और माननीय नीतीश कुमार जी, और आप सत्ता में बैठ करके ऐसे लोगों को पोषित कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं सबका साथ सबका विकास छोड़ करके, सामाजिक समरसता के भाव को छोड़ करके विद्वेष पैदा करना चाहता है। ऐसे व्यक्ति पर कठोर कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो आपके नेतृत्व पर भी प्रश्न उठता है, क्योंकि आप ही ये गठबंधन का साथी है और इस प्रकार का अलग बयानबाजी करता है। देखिए, भारत में हर आदमी को अपने अर्जित ज्ञान और अनुभव के आधार पर धर्म और पंथ के चयन का पूरा अधिकार है। कौन किस पंथ के साथ रहना चाहता है, किस धर्म के साथ रहना चाहता है, वो उसका अधिकार है और होना भी चाहिए।
लेकिन जहां तक जीतन राम मांझी जी के प्रश्न का सवाल है, ये प्रश्न वो बार बार उठाते रहे हैं। तो कहां है वो धर्म के ठेकेदार, कहां है वो साधु संत जो धर्म का झंडा लेके चलते हैं? वो क्यों नहीं जीतन राम मांझी जी के प्रश्नों का जवाब दे रहे? वो क्यों नहीं जीतन राम मांझी जी से बात कर रहे? धर्म के भीतर के जो प्रश्न उठेंगे उनके जवाब तो धर्म के भीतर से ही आने चाहिए ना। वो लोग कहाँ हैं? उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए कि क्या आप एक राजनीतिक दल का प्रचार करने के लिए भगवा ओढ़ के घूमते रहते हैं और धर्म का धंधा करते रहते हैं? भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां सभी जाति धर्म के लोग आपसी सद्भाव के साथ रहते हैं। संविधान ने सबको समान अधिकार दिए हैं, पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की है। कुछ लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी में इस तरह के बयान देते हैं जिससे कहीं ना कहीं समाज में द्वेष फैलता है, तनाव पैदा होता है। ऐसे बयानों से निश्चित रूप से बचना चाहिए। समाज में हर किसी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए ताकि सद्भाव बना रहे, भाईचारा बना रहे। जिम्मेदार पद पर बैठे या जिम्मेदार पद पर रहे व्यक्तियों को इस तरह की टिप्पणियों से हमेशा बचना चाहिए।